हम्म, और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला। नहीं हुआ मैंने बेटा, आप कुछ जानते भी हैं। नहीं बोला। और बेटा देखो, हमारी हमारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को ना दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। एक तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है, और दूसरी बात जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता है। आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर नहीं भी नहीं, ऐसा लगता कभी है। नहीं। देखो, इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपके देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी मैं बहू बेटा, से या बेटा किसी से कोई रिश्ता आपको रखूंगी। हमारी कसम है, नहीं बेटा नहीं, आपको हमारी कोई भी कसम, कसम हमारी दे दो आप, मैं कुछ हम नहीं मानूंगी। और हम देखो, आप जिस अभी तरीके आप से हैं तो गाली आप हैं। गलौज भी की है ना, बहुत तो बहुत मैं मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने मैं ऐसा, बहुत देखो, मैं शर्मिंदा हूँ। कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ मैं किया बहुत भी शर्मिंदा हूँ। नहीं, कुछ बोला भी नहीं ना, मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये मैं क्यों करूंगी, मैंने बेटा नॉर्मल बेटा बात की। बेटा एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है, और मैं माफी आप मांग मत रहा हूँ करो, उसकी देखो तरफ से। आप मत नहीं नहीं मांगो, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि आप इतने नहीं बड़े नहीं, होके हम माफी मांग नहीं, रहे हैं। बड़े नहीं नहीं नहीं, है, हम बिटिया के तो पैर धो के भी पीते हैं हमारे यहाँ पे। बिटिया मैं हमारे लिए मैं हमेशा। मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही नहीं शायद मैं नहीं बन पाऊंगी उस घर की बेटी के, नहीं मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं नहीं नहीं, हूँ शायद। कोई बोलिए, बात बताओ, हम कह कोई रहे कुछ हैं। हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने नहीं, कुछ करवाया है नहीं हमारे होगा, घर कुछ में। नहीं होगा, इतना इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते, लेकिन और इतनी किस बड़ी मूर्खता। बात है मेरे लिए हो रही है ना, मैंने पता है, आप एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है, आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, ये कुछ भी होती है, मैंने मैं आंटी के बारे में भी कुछ नहीं बोलती, मैं क्यों किसी। फ्रेंड्स, कोई इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है हमें सोशल मीडिया में दिख जाता है। जी हाँ दोस्तों, सपना के साथ आज तक जितने लोगों ने भी दोस्ती करी है, सपना से सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए दोस्ती करी है। चाहे हम किसी का भी नाम ले, चाहे उनके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सपना के नाम से ही वो कमाए हैं। यहाँ शिवी का नाम फिर से जुड़ चुका है, जो सपना को अपनी बहन बुला करती थी, सपना जिनको अपनी बेस्ट फ्रेंड बोला करती थी, अपने गले से लगा के रखती थी। जी हाँ दोस्तों, वही शिवी इतना ज़्यादा गिरी हुई निकली कि इतने दिनों से वो बहुत ज़्यादा सिंपैथी कार्ड खेले जा रही थी। बताई जा रही थी कि कोई मेरे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, मेरी खुशियों को देख के जल रहा है, जबकि वो सीधे सपना को टारगेट कर रही थी। सपना के भाई के एक वीडियो आते से ही सोशल मीडिया पे तहलका मच गया, जिसमें ये पता चला कि ग्वालियर में सपना के साथ अभी तक 1 महीने में जो कुछ भी हो रहा था, सब कुछ शिवी और शिवी के हस्बैंड के कारण हो रहा था। सपना जो कह रही थी कि मुझे मारने की धमकियां मिल रही है, मेरी सेफ्टी को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। लोग सोच रहे थे कि सपना के जो सासू माँ के मायके वाले हैं, शायद वो लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं।